अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 वाटर। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, हम 4 मेजर कंसेप्ट जानेंगे बेटा। पानी के हवाले से तफसील से पढ़ेंगे। इसके अलावा बेटा सॉफ्ट और हार्ड वाटर के दरमियान फ़र्क जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा वाटर पोल्यूटेंट्स और वाटर बोर्न डिजीज़ के बारे में, पानी से फैलने वाली बीमारियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है बेटा, वाटर का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं और वाटर को तफसील से पढ़ते हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा वाटर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो वाटर इज़ दी मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, तो हमारे अर्थ में सबसे वाफिर मिकदार में पाया जाने वाला जो कंपाउंड है वो है बेटा आपके पास वाटर। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेटा आपके पास H2O। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ यूँ होता है जिसमें क्या है बेटा, एक ऑक्सीजन के साथ जो है 2 हाइड्रोजन लिंक होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से। ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है बेटा, 2 लोन पेयर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और वाटर का आपके पास मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा, 18 AMU होता है। ठीक है, तो वाटर का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो ये 3 बुनियादी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इट डज़ नॉट हैव ओडर, कलर एंड स्मेल। ठीक है, तो पानी की कोई खुशबू नहीं होती। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता, पानी ट्रांसपेरेंट होता है, और स्मेल भी कोई नहीं आएगी, कोई आपको खुशबू नहीं आएगी इसकी। ठीक है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो पानी जो है बेटा हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। अ पर्सन कैन लीव नो मोर देन 4 to 5 डे विदाउट वाटर। ठीक है, तो ये कोई ख़ास बात नहीं, तो आपको पहले से ये तमाम बातें पता होनी चाहिए। एंड वी रिलाई ऑन इट फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, ग्रोइंग फूड। तो ये भी एक आम सी बात है। इसके अलावा बेटा रिक्रिएशन में पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पानी को हम अपने लुत्फ़, अपने इंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा। जैसे स्विमिंग पूल में पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे बेटा रिक्रिएशनल पर्पस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या है बेटा, पानी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अगर पानी अवेलेबल ना हो तो इंडस्ट्री का चलना भी मुश्किल हो जाएगा, और बहुत सारी केमिकल की जो सिंथेसिस है वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या है बेटा आपके पास माइनिंग। तो माइनिंग में क्या करते हैं बेटा, हम ज़मीन के अंदर से कुछ यूज़फुल चीज़ें निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो समझ को क्या कहते हैं बेटा, माइनिंग कहते हैं, यानी ज़मीन में हम ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी बेटा पानी का बड़ा इस्तेमाल होता है। ठीक है, एज वेल एज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो बिजली जनरेट करने के लिए भी क्या है बेटा, वाटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वाटर का इस्तेमाल कैसे होता है भाई, बिजली जनरेट करने के लिए। तो क्या है बेटा, जो आपके पास पानी होता है, पानी को जो है हम पावर प्लांट में स्टीम में कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी की मदद से। ठीक है, तो जब पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है तो वो क्या है बेटा, टरबाइन को जाके घुमाती है। ठीक है, और टरबाइन क्या है बेटा, मोटर को घुमाती है, और इसके ज़रिए से क्या है बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, तो आज हम बेटा टॉपिक 6.1 शुरू करते हैं बेटा वाटर के हवाले से। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा अकरेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर मेक्स अप अराउंड 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये देखिए, ये बेटा हमारा अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ का ग्लोब है। ठीक है, जो कि स्फेयर नुमा है। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, 70% आपके पास पानी है, और 30% क्या है बेटा, ज़मीन है, खुश्की है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। ये अर्थ की सरफेस पर मौजूद है। ठीक है, तो हमारे 100% अर्थ की सरफेस में से 70% सरफेस पर पानी है, और 30% क्या है बेटा, लैंड पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो वाटर मेक्स अप अराउंड 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो 2/3 का मतलब क्या होता है बेटा, अगर 2/3, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100%, तो ये आपके पास आएगा बेटा 66%। ठीक है, तो मैंने कहा बेटा पानी कितना है बेटा, 70% है। तो यहाँ लिखा बेटा 2/3, तो इससे पहले अराउंड भी लिखा हुआ है, तकरीबन 2/3 है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 70% तक। ठीक है ना, तो ओशन, रिवर, ग्लेशियर, लेक्स, वेल एंड अंडरग्राउंड आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपकी किताब में ये जो सोर्सेज है पानी के, इनको प्राइमरी सोर्सेज कहा गया। ठीक है, इसको याद रखना है। वाटर कवर्स अप अराउंड 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अर्थ के टोटल सरफेस में से 70% क्या है बेटा, पानी है। ठीक है, अर्थ की सरफेस में, ये याद रखना है। ठीक है, वाइल्ड लैंड कवर्स द रिमेनिंग 30%। ठीक है, और सरफेस के मुताबिक लैंड कितना है बेटा, 30% मौजूद है। द मेजॉरिटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ अबाउट 97% इज सॉल्टी वाटर। तो 97% वाटर आपके पास क्या है बेटा, सॉल्टी है। दुनिया में जितना भी पानी मौजूद है उसमें क्या है बेटा, 97% पानी क्या है बेटा, आपके पास सॉल्टी वाटर है। ठीक है, तो सॉल्टी वाटर आपके पास 97% है, तो फ्रेश वाटर आपके पास कितने होंगे बेटा, वो 3% है। ठीक है, तो सॉल्टी वाटर जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है बेटा, कहाँ पे पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो कभी आप पिकनिक पॉइंट गए हो तो आपने इसको ज़रूर देखा होगा। ठीक है, विद ओनली 3% बीइंग फ्रेश वाटर। तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3% फ्रेश वाटर मौजूद है। ठीक है, लेकिन हमारी दस्तरस में सिर्फ और सिर्फ 0.5% फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा आगे, फ्रेश वाटर एक्सेसिबल फॉर ह्यूमन नीड अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ द टोटल क्वान्टिटी ऑन द प्लानट। ठीक है, तो हमारे टोटल प्लानट में जितना भी पानी मौजूद है, ठीक है, टोटल प्लानट में जितना भी पानी मौजूद है उसमें से क्या है बेटा, लेस देन 1% जो है वो हमारे पास एक्सेसिबल है। ठीक है, क्योंकि फ्रेश वाटर टोटल 3% है, लेकिन हमारे एक्सेस में कितना है बेटा, 1% से भी कम है। ठीक है, उसकी वजूहत क्या है उसको भी हम देखेंगे। द इशू इज़ दैट फ्रेश वाटर इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, हमारे प्लानट अर्थ का ग्लोब है,
तो इसमें क्या है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली नहीं है, ठीक है। तो कुछ रीजन्स ऐसे हैं बेटा जहाँ पानी जो है वाफिर मिकदार में, लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे हैं बेटा जहाँ पानी वाफिर मिकदार में नहीं है। तो आज दुनिया को क्या है बेटा, साफ़ पानी की कमी का सामना है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं बेटा पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर हमारे पास 100% वाटर मौजूद है, ठीक है, तो कोई भी चीज़ होती है हमारे पास वो 100% होती है, और 100% में से भी क्या है बेटा, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। तो अगर पानी क्या है बेटा हमारे पास 100% है, ठीक है, तो उसमें से क्या है बेटा आपके पास 97% क्या है बेटा ओशंस की सूरत में मौजूद है, ठीक है। तो ओशंस में क्या है बेटा आपके पास सॉल्टी वाटर होते हैं, ठीक है, जो कि हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपके पास फ्रेश वाटर कितने बेटा 3% है, ठीक है। लेकिन इन 3% में भी क्या है बेटा वो आपकी दस्तरस में नहीं है, ठीक है। तो आपके पास क्या है बेटा 100% में से लेस देन 1% जो है वो आपके पास मौजूद है इस्तेमाल के लिए, ठीक है। लेकिन वो भी क्या है बेटा बराबरी की बुनियाद में तकसीम नहीं है। तो फ्रेश वाटर कितना बेटा 3%, और आपके पास सॉल्टी वाटर जो ओशन की सूरत में है वो 90%, ठीक है। तो हम क्या है बेटा 3% में ही देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो 3% में भी कौन कौन से वाटर शामिल हैं, ठीक है। तो 3% फ्रेश वाटर में आपके पास मौजूद बेटा आइस कैप एंड ग्लेशियर्स की फॉर्म है, ठीक है। तो अगर आपके पास फ्रेश वाटर आइस कैप और ग्लेशियर्स की फॉर्म में मौजूद होंगे तो क्या है बेटा वो लिक्विड स्टेट में होंगे नहीं, और लिक्विड स्टेट में नहीं होंगे तो उन्हें हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये आपके पास आइस कैप है, और ये क्या है बेटा आपके पास ग्लेशियर्स है, ठीक है। तो आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं आइस कैप को और ग्लेशियर्स को, ठीक है। तो 3% फ्रेश वाटर में भी बेटा आपके पास 70% आइस कैप और ग्लेशियर्स की सूरत में, ठीक है। और इसके अलावा बेटा आपके पास 30% बच गए, उस 30% में भी क्या है बेटा 29% वाटर ग्राउंड वाटर की सूरत में हमारे ज़मीन में मौजूद है, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा हमें आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या है बेटा, ये 30 और 29 हो गया 99%। 99% में क्या है बेटा 1% जो है वो हमारे पास क्या है बेटा ईजिली एक्सेसिबल है, ठीक है। तो ये 1% बेटा किस में है बेटा, फ्रेश वाटर में, ठीक है। तो ऊपर आपको जो लेस देन 1 बताया गया वो पूरे प्लानट के टोटल वाटर में से बताया गया, ठीक है। तो ये 1% एक्सेसिबल है, ये बताया गया बेटा फ्रेश वाटर में से, ठीक है। अब जो आपके पास 1% फ्रेश वाटर है जो कि ईजिली एक्सेसिबल है, तो उनमें भी क्या है बेटा पानी की डिस्ट्रीब्यूशन उस 1% फ्रेश वाटर जो आपके पास आसानी से अवेलेबल है उससे भी क्या है बेटा 52% पानी जो है वो तालाब की सूरत में मौजूद होता है, ठीक है। और 38% क्या है बेटा सोइल में नमी की सूरत में मौजूद होता है, ठीक है। और बाकी बच गए उसकी परसेंटेज जो है वो हमारे पास नीचे मौजूद है, ठीक है। तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में बेटा 1% पानी जो है वो मौजूद रहता है, ठीक है। और रिवर्स की फॉर्म में 1%, और वाटर इन लिविंग थिंग, ठीक है। तो हमारी बॉडी में भी क्या है बेटा पानी की मिकदार मौजूद होती है, ठीक है। तो हमारे एक्सेस में क्या है बेटा पानी जो अवेलेबल है वो लेस देन 1% है टोटल प्लांट का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को डिस्कस करते हैं। तो अब हमारे पास मौजूद बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की अहमियत, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंस देखने जा रहे हैं बेटा, आवर ऑर्गन्स नीड वाटर टू वर्क प्रॉपरली, ठीक है। तो हमारे बॉडी को ठीक तरीके से काम करने के लिए क्या है बेटा पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर पानी की जो वाफिर मिकदार है वो मौजूद ना होगी तो क्या है बेटा ऑर्गन में जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और इसके अलावा बेटा एंड टॉक्सिन्स आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू यूरिन, ठीक है। तो पेशाब की वजह से क्या है बेटा जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं ब्लड में, ठीक है, तो उनके निकालने का काम भी क्या है बेटा वाटर के ज़रिए से किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि जानते हैं बेटा हमारे पास किडनी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो किडनी क्या है बेटा फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो इस फिल्ट्रेशन के काम में क्या है बेटा पानी जो है वो एक बहुत ही अहमियत का हामिल है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या बेटा टॉक्सिन्स मौजूद हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, ठीक है, यूरिक एसिड। तो ये क्या है बेटा टॉक्सिन्स है जो कि हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, ठीक है, बनते रहते हैं डाइजेशन की मदद से। तो क्या है बेटा पानी के थ्रू क्या है बेटा ये हमारी बॉडी से इखराज होता है, ठीक है। उसके अलावा बेटा दूसरा इंपॉर्टेंस है वो है फैटिक। फैटिक में क्या होती है बेटा थकावट, ठीक है। तो फैटिक इज ऑल्सो कॉज बाय डिहाइड्रेशन, ठीक है। एक तो होता है बेटा हाइड्रेशन, दूसरा है डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो हाइड्रेशन में क्या है बेटा पानी में इजाफा हो रहा है, और डिहाइड्रेशन में क्या है बेटा पानी में कमी वाक़ई हो रही है, ठीक है। तो अगर बॉडी में क्या है बेटा एक जो बैलेंस लेवल है पानी का वो ना हो तो उसको हम कहेंगे बेटा डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन की वजह से बेटा फैटिक हो सकती है, थकावट हो सकती है, देयरफॉर वाटर प्रिवेंट्स फैटिक, ठीक है। तीसरा आपके पास इंपॉर्टेंट बेटा इट इज़ नेसेसरी फॉर वॉशिंग एंड सैनिटेशन। तो ये कोई आम सी बात है, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं, वॉशिंग और सफाई सुथराई के लिए इस्तेमाल करते हैं। चौथा समय बेटा इट इज़ यूज़ इन कुकिंग, तो ये भी एक आम सी बात है। पाँचवा बेटा इट इज़ यूज़ फॉर ग्रोइंग फूड एग्रीकल्चर, ये भी एक आम सी बात है, ठीक है। छठा है बेटा थर्मल पावर प्लांट्स यूज़ वाटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। तो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में बेटा पानी का इस्तेमाल किया जाता है, हीट एनर्जी की वजह से पानी को हम जो स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम जो है वो टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन जनरेटर को, इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है, ठीक है। सातवां इंपॉर्टेंस बेटा इन मैनी मेडिकल प्रोसीजर वाटर एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है। तो पानी को बहुत अहमियत हासिल है मेडिकल प्रोसीजर में, ठीक है, जैसे कि इन डायलिसिस, ठीक है। तो डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या बेटा इंसान की जो किडनी है वो काम करना छोड़ देती है,
ठीक है, या मुतासर हो जाती, तो उस सूरत में क्या बेटा डायलिसिस का अमल करना पड़ता है, और ब्लड्स में जो है टॉक्सिन्स मौजूद हैं उनको निकालने के लिए डायलिसिस का अमल किया जाता है। ठीक है, तो डायलिसिस में क्या है बेटा ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है टॉक्सिन से। ठीक है, तो होता है क्या बेटा उसमें इंसान की बॉडी से जो है ब्लड जाता है डायलिसिस मशीन में। ठीक है, उसमें प्यूरिफिकेशन का अमल होता है और फिर जो ब्लड है वापस इंसान में दाखिल हो जाता है। ठीक है, तो इन डायलिसिस वाटर कंटेनिंग फ्लूइड इज़ यूज टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड। ठीक है, तो डायलिसिस में ऐसे फ्लूइड इस्तेमाल होते हैं जिसमें क्या बेटा पानी मौजूद होता है। ठीक है, तो पानी की एक बहुत ज़्यादा अहमियत है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आठवीं इंपॉर्टेंस बेटा फैटल डिजीज़ आर प्रिवेंटेड बाय क्लीन वाटर। ठीक है, तो मोहलिक बीमारियों से हम बच सकते हैं बेटा साफ़ पानी इस्तेमाल करके। तो आज दुनिया को क्या है बेटा साफ़ पानी की कमी का सामना है। ठीक है, तो क्या है बेटा जैसे कि अगर हम साफ़ पानी इस्तेमाल करें तो कोलेरा और टाइफाइड जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, तो कोलेरा क्या होता है बेटा, हैज़ा कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है बेटा, इंजेक्शन ऑफ फूड और वाटर कॉन्टेमिनेटेड विद दी बैक्टीरियम विब्रियो कोलेरा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है बेटा बैक्टीरिया के नाम है। ठीक है, जिसका नाम है बेटा आपके पास बैक्टीरियम विब्रियो कोलेरा। कैसे होता है बेटा, इंजेक्शन ऑफ फूड और वाटर कॉन्टेमिनेटेड विद दी बैक्टीरियम विब्रियो कोलेरा। ठीक है, तो इज़ एन एक्यूट डायरल इन्फेक्शन। तो डायरिया कह रहे हैं, तो इसमें क्या होता है बेटा बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, बॉडी से पानी का अखराज बहुत हद तक हो जाता है। ठीक है, तो इस सूरत में मौत वाक़ हो सकती है। ठीक है, तो उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा बेटा आपके पास टाइफाइड। ठीक है, तो टाइफाइड किसकी वजह से होता है बेटा, बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है ठीक है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो टाइफाइड फीवर इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज बाय द बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी। इट इज़ यूजुअली स्प्रेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर। तो ये दोनों बीमारियाँ किसकी वजह से फैल रही है बेटा, कॉन्टेमिनेटेड वाटर या फूड की वजह से। ठीक है, तो हमें चाहिए कि बेटा साफ़ पानी के जो हसूल है उसको मुमकिन बनाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा जो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, कंपोजिशन ऑफ वाटर। ठीक है, तब तक के लिए याद दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।